हंसते क्या हो? मेरा मटका टूट गया। तुम जो बार बार मेरा दिल तोड़ती हो उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। अच्छा सुल्ताना, तो तेरे सीने में दिल भी है? एतबार नहीं तो सुन ले, दिल तो मेरा है मगर नाम हमेशा तेरा लेता है। हटो, मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे 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 सुनो, मैं तो पसंद हूं ना। यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। बापू के सामने क्या हो जाता है? बापू? आज बापू से भी बात करूंगा। अरे तुझे बच्चों से बहुत प्यार है ना? हाँ? देख, तो बच्चों को मैं लाइन लगा दूंगा, लाइन। ये कर, कोई बात नहीं, पड़ी हुई है। अगर तुझे शादी कर दी तो तू पछताएगी। हाँ मोती, हाँ? मोती, अब तू शादी कर। मैं तो कभी से तैयार हूँ शादी करने के लिए, मगर तुमने पन्ना से पूछ लिया। पन्ना से क्या पूछती है? अच्छा, शादी तो मुझसे करनी है। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली अवतार सिंह। तारा अगर दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाए तो मेरा घर जगमगा उठे। तो फिर हुई बात पक्की? अरे पक्की, बिल्कुल पक्की। दोनों बचपन से इकट्ठे खेल कूद कर जवान हुए हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ लगन भी है। जब ही तो मैंने जबान खोली, आज की पूनम की रात को दोनों के हाथ पीले कर देते हैं। अब लो, बड़ी उम्र है इन दोनों की। अभी इनकी बात हो ही रही थी कि दोनों आ गए। अरे तू तो पानी भरने गई थी, सुल्ताना के साथ कैसे? बापू, घाट पे फिसलन बहुत थी, पाँव फिसल गया, गला फूट गया। पूछो सुल्ताना से। अच्छा, रेवड़ी वाले का गवाह गंडेरी वाला। बापू, मैं दूसरा घर लेकर अभी पानी ले आती हूँ। अच्छा अच्छा। बेटा, तेरी और तारा की शादी पक्की हो गई। अपने काका के पांव छुओ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुल्ताना, अब तो मुंह मीठा कराओ। मुंह मीठा? हाँ। अंदर बहुत सारा गुड़ पड़ा हुआ है, जितना जीजा खा ले। तुम तो गुड़ ही खिलाओगे, मगर गुड़ से काम नहीं चलेगा। अरे सुनो बेटा, ठाकुर अजीत सिंह के आदमी आए थे। उन्होंने कहा है कि हमने उनकी जमीन पर बगैर उनकी इजाजत के पड़ाव क्यों डाला है, तो पूछ करने को बोल गए। जमीन तो भगवान की है बापू, मैं ठाकुर से निपट लूंगा, आप फिक्र न करें। अरे आओ भाइयों, मुंह मीठा करो। क्यों भाई, क्या बात है? सुल्ताना की शादी पक्की हो गई है। मुबारक हो। तारा, मैं उठा लूं मटका? नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। सुल्ताना से तो खूब घुल मिल गई हो। वो तो घोड़े पर बिठाता है, मैं तो सर आंखों पर बिठाने को तैयार हूँ। अरे वाह। जाते हो या नहीं? ऐसे तो नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? देखो पहलवान, मैं तारा से शादी करने वाला हूँ।
घंटे में हारा। भाभी, इन्हें घर ले जाओ। बहुत अच्छा हुआ, अभी मुझे कभी नहीं छेड़ेगा। हाँ, और एक खुशखबरी और सुनो। तो क्या? तेरे और मेरे बापू ने हम दोनों की शादी करने का फैसला किया है। और सुनो, आती पूनम की रात को हमारे फेरे भी हो जाएंगे। वो फेरे तो बाद में होंगे, लेकिन आज बापू हाथ में लकड़ी लेकर मेरे दूसरे फेरे कर देगा। हाँ। क्या मतलब? दूसरा मटका भी फूट गया है ना, अब मैं पानी कैसे ले जाऊंगी? तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी से भरा भरा मटका लेकर आता हूँ। बन्ना, ये बन्ना, बन्ना क्या है? देखना, ये मटका मुझे दे दे। क्यों? देखना, तेरा ये बूढ़ी कमर, ने ये तेरी पतली कमर, इतना बड़ा मटका तू कमर पे लेंगी, तेरे कमर में कहीं मोच आ जाएंगी तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा, इसलिए जरा आहिस्ता टूट जाएगा, बड़ा भारी है। एक चक्कर तो नहीं हो जाए। अरे ऊपर हो गई, अरे नीचे भी आ गई। बन्ना, बन्ना, ये बन्ना, ये बन्ना, मेरा मटका ये है ना? ये दो थे, एक कैसे हो गया? तो होने दे, आखिर हम दोनों को तो एक होना है। मगर मेरा मटका कहाँ गया? अरे ये सर पे ना क्यों चिल्ला रहे? देखती ना, ये जिसके ऊपर था ये देखना, मैं आ रहा था, वो पेड़ है ना, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मटका ऊपर 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 मटका गया। ये लेकिन मोती? मोती की फिक्र मत करो, वो अपने आदमी है। पहलवान, तुमने कुछ सुना? क्या है? सुल्ताना की तारा की शादी हो रही है। हो रही होगी मेरी बला से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम आप तकट। अरे मोती के बच्चे, क्या कर रहे हो पहलवान? भाभी इसे समझा दो वरना। शंकर, कौन है ये लड़की? मेरे बारे में पूछ रहे हो? हाँ, तुम्हारे बारे में। ये तुम्हारे बाप के खेत हैं जो तुम यहाँ बकरियां चरा रही हो। हम खाना बदोश है, खेत वेत को ना अपने बाप की जायदाद समझते हैं न किसी और के बाप की। धरती और आकाश का मालिक तो सिर्फ भगवान है। तमीज से बात कर लड़की, जानती नहीं यहाँ की जमींदार है। मैं क्या जानूं? किसी के माथे पर थोड़ा ही लिखा होता है। बड़ी चंचल, क्या नाम है तुम्हारा? तारा, आज यहाँ कल वहाँ। सुनो तो। सुन तो लिया है, ये खेत तुम्हारे हैं, इसलिए मैं अपनी बकरियां हाँक कर कहीं और ले जाती हूँ। ठहरो ठहरो, तुम अपनी बकरियों को यहीं चरने दो। तुम्हारी बातों में इतना रस है कि मैं तुम्हारी नीयत समझ गई, मगर कान खोलकर सुन लो, तुम जमींदार हो या जमींदार, मुझे ताक है तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अरे बेटी, बड़े आदमियों से इस तरह बात नहीं किया करते। काहे का बड़ा आदमी बापू? पराए बाहू बेटियों पर बुरी नजर डालना क्या बड़े आदमी के यही लक्षण होते हैं बापू? इस गुस्ताख लड़की को हमारी हवेली में पहुंचा दो। नहीं 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 नहीं, ठाकुर ठाकुर, मेरी बच्ची को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी इज्जत के साथ मत खेलो ठाकुर। बस हो चुका भाषण, अब होता नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। बापू, क्या हुआ मेरे बाबा को? बेटा, ठाकुर अजीत सिंह और उसके आदमी आए थे, तुम्हारे बापू को जख्मी करके तारा को उठा ले गए। क्या कहा? तारा को उठा ले गए? हाँ बेटे, तारा अब तुम्हारी अमानत है, उससे कुछ हो गया तो? बस काका, तारा को बचाओ बेटा, तारा को बचाओ।
जग्गू जाओ। शीशे में मैं में नशा, मैं नशे में हूं। और आप हसीन तारा। खबरदार, मेरे नजदीक मत आना। नादान लड़की, हम जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल करके ही रहते हैं। और फिर तुम्हारी ये भरपूर जवानी और इन नशीली आंखों में इतनी कशिश है कि हम बेख्तियार खींचे हुए चले। जो पहले ही घायल हो उसे क्या मारूंगी? मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी ये नाजुक खुलाई बल न खा जाए। नीच कमीने, छोड़ दो मुझे। बचाओ, बचाओ। मार रही हो। जहाँ इंसान तो क्या भगवान भी नहीं कहाँ मर गए हो? पकड़ लो इस बदमाश को। भाग गए, कोई बात नहीं। अब मेरा इंतकाम जाग उठा है। मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़। देख लिया कोतवाल साहब, मैं तो लुट गया। ताज्जुब है, जिस राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, उस राज के एक वफादार शाही पर यह जुल्म, यह अन्याय। कोतवाल साहब, सुल्ताना ने मुझे नहीं लूटा, बल्कि अंग्रेज सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है, एक जबरदस्त तमाचा। और उसके अलावा उसके कबीले वाले सारे इलाके में उद्यम मचा रहे हैं। ठाकुर साहब, आप इत्मीनान रखिए, आपकी जात पर उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। आपको लूटने वाले अब ज्यादा देर तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकेंगे। शौक फरमाइए। शुक्रिया। हे राम, सच मानो तो ये सारे चोर, डाकुओं और उचक्कों की। कोतवाल साहब, आप बहुत जल्द इन्हें नजरबंद कर दें, वरना। ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ, जब से इस कबीले ने शहर से बाहर डेरे डाले हैं, चोरी और जराइम की तादाद बढ़ गई। बिल्कुल। क्या आप मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर में चलने की तकलीफ फरमाएंगे? वो किस लिए? हडसन साहब एक जावेर किस्म के हाकिम हैं। वो आपकी कहानी, आपकी जबानी सुनकर जल्द ही कोई सख्त कदम उठाएंगे। ओह,